नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्म और मृत्यु दो ऐसे सत्य है जिन्हें चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। न कोई किसी के जन्म का समय बदल सकता है और न ही किसी को उसकी मौत से बचा सकता है। और इसी बात को साबित करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि आप भी ये बोल उठेंगे कि मृत्यु का समय और जगह कोई नहीं बदल सकता। दरअसल एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे शिव जी से मिलने जा रहे थे। कैलाश पहुंचकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने चले गए और गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को बोलने गए। अपने स्वामी की बात मानकर गरुड़ देव द्वार पर ही रुक गए। तभी उनका ध्यान वहां बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर गया। वो चिड़िया देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी। उसकी हरकतें बार बार गरुड़ देव का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गरुड़ देव उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी वहां यमराज आ गए। अंदर जाने से पहले वो कुछ देर द्वार पर रुके और बहुत ही अजीब तरह से उस चिड़िया को घूरने लगे। गरुड़ समझ गए कि यमदेव उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से देख रहे हैं, मतलब इसका अंत पास ही है। लगता है कैलाश से वापस जाते समय वो इसे यमलोक ले जाएंगे। यमदेव तो शिव जी से मिलने अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ देव को ये चिंता खाए जा रही थी। उन्हें चिड़िया की मासूमता पर दया आ गई और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों मीलों दूर जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। अब मन ही मन वो इस बात से बहुत खुश हो रहे थे कि अब इस प्यारी सी चिड़िया की जान बच जाएगी। गरुड़ देव वापस आए तो देखा यमराज कैलाश से वापस जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने यमदेव को रोककर उनसे पूछा ही लिया, प्रभु आप उस मासूम चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमदेव ने कहा, गरुड़ उस चिड़िया की मृत्यु निकट थी, पर वो कैलाश में नहीं, यहाँ से बहुत दूर एक जगह पर होनी थी। मैं यही सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी उड़कर हजारों कोस दूर कैसे जाएगी। पर अब वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ उसकी मृत्यु होनी थी और अब तक उसकी मृत्यु हो भी चुकी होगी। गरुड़ देव को खुद के किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो स्वयं उस चिड़िया को वहां छोड़कर आए थे। लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि किसी भी जीव की मृत्यु का समय तो तय होता ही है, साथ ही उसका स्थान भी पहले ही निश्चित हो चुका होता है। आप सबके साथ चतुराई कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु का देवता कहे जाने वाले यमराज किसके पुत्र है? आपको बता दें, यमदेव किसी और के नहीं बल्कि सूर्य देव के पुत्र है और इनकी माता का नाम संज्ञा है। जीवों की मृत्यु लाने वाले देवता यमदेव यमलोक के राजा है और इसीलिए इनका नाम यमराज है। वैसे क्या आपको पता है यमदेव को दक्षिण दिशा का दिक्पाल भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण दिशा की देख रेख की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। इसीलिए मृत्यु के समय शव को दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है। बता दें, मृत्यु के बाद सबसे पहले मनुष्य यमलोक ही जाता है। इसके बाद वहां पर चित्रगुप्त उस प्राणी के कर्मों का हिसाब करते हैं। हिसाब के बाद ही यमराज ये तय करते हैं कि उसे नर्क मिलेगा या स्वर्ग। आपको बता दें, यमपुरी 1000 योजन तक में फैली हुई है और इसके 4 द्वार है। यमराज के पास ब्रह्मा जी से मिला काल दंड नाम का बेहद शक्तिशाली अस्त्र है। कहा जाता है कि एक बार ये अस्त्र जिस पर छोड़ दिया जाए तो फिर दुश्मन को खत्म करके ही वापस आता है। यमराज ने एक बार ये अस्त्र रावण पर भी छोड़ना चाहा था, लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया था कि मैं रावण को वरदान दे चुका हूँ, अगर रावण की मृत्यु हो जाती है तो मेरी बात झूठी साबित हो जाएगी। इसलिए आप इस अस्त्र का इस्तेमाल रावण पर न करें।
तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।